10th वेलकम टू ऑडियो फ्लाई विद नैंसी गुप्ता। और आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 ऑफ हिस्ट्री, दैट इज नेशनलिज्म इन इंडिया। बच्चों, से पहले जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे दैट वाज राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ठीक है, जिसमें आपने ये देखा कि किस तरीके से फ्रांस ने अपना नेशनलिज्म को स्ट्रगल लड़ा। ठीक है, बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा, यूनिफिकेशन का एक प्रोसेस रहा, इमेजिनेशंस के थ्रू, पोएट्रीज के थ्रू, सीक्रेट सोसाइटीज के थ्रू, क्लब्स के थ्रू उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स क्रिएट किए टू गेन इंडिपेंडेंस एंड टू अचीव द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म एंड द स्टेटमेंट ऑफ नेशन स्टेट। क्लियर है? जिसको भी ये बात समझ में नहीं आई है वो जाके लास्ट समरी वाला एक लेक्चर देखे, और उसमें से जो जो लेक्चर आपके मिस हुए हैं, जो आपको लगता है कि अरे ये तो मुझे नहीं पता, ये तो छूट गया है, तो जाके वो लेक्चर पे जाओ प्लेलिस्ट में और उसको टॉपिक को क्लियर कर लो। एंड इफ इन केस इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन, फील फ्री टू राइट एंड आस्क इन द कमेंट सेक्शन। ओके, अब जो बच्चे कंटिन्यूअसली लगे हुए हैं और सारे लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं, उनको पता है कि लास्ट जो हमने छोड़ा है चैप्टर नंबर 1, उसका कंक्लूजन छोड़ा है एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड वॉर। दैट मीन्स एक वॉर कॉल हुआ था, बल्कन टेंशन क्रिएट हो गई थी, एवरीबडी वांट द मोर स्टेट एट द एक्सपेंस ऑफ अनदर वन। एक राइवलरी क्रिएट हो गई थी जिसकी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कॉल आ गया था। ठीक है, ये हमारे उस चैप्टर की दी एंड थी। अब वो वर्ल्ड वॉर में, लेट मी टेल यू, इफेक्ट जब वर्ल्ड वॉर का होता है तो पर्टिकुलरली वहां नहीं होता, और वहां पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सारी मेजर पावर्स जो थी वो ऑक्यूपाइड थी, सारी मेजर पावर लगी हुई थी, अलाइज एंड एक्सेस पावर्स। फाइन, तो उसमें इंडिया पर भी असर पड़ा। वर्ल्ड वॉर के बाद जो चीजें डिफरेंट हुई वो बहुत सारे कंट्रीज में हुई, एंड वी वर अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल एट दैट वेरी मोमेंट, तो हम पे भी उसका असर होना था। और वहीं से हम अपना चैप्टर नंबर 2 शुरू करेंगे, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नो कि वर्ल्ड वॉर हुआ वहां पे था, वहां की वजह से था, different powers were participants in that World War I, but we too faced many aspects of that World War, right? So what were those aspects, ये हम देखेंगे। लाइट थोड़ा फ्लक्चुएट हो गई है, काइंडली एडजस्ट एंड सी। मैं लेक्चर ब्रेक नहीं करूंगी, डिपार्टमेंट अपना देख लेगा वो। Implications of First World War, that means वर्ल्ड वॉर के बाद क्या क्या हुआ, राइट? तो सबसे पहले आप ये समझिए कि वर्ल्ड वॉर जब चलता है और उस वक्त की सिचुएशन खराब होती है, लेकिन जब खत्म हो जाता है तो सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। सेम यहाँ पर हुआ भाई, न्यू पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशंस हमारे इंडिया में क्रिएट होने लगी। अब ये चैप्टर पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है क्योंकि ये हमारे इंडिया की बात है, हर जगह हर चीज से हम परिचित हैं। ओके, इसके बाद सेकेंड स्टेप जो हुआ दैट वाज ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। जाहिर सी बात है कि हम लोग का इन्वॉल्वमेंट था, एक डील थी बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड इंडिया, ठीक है, कि भाई अगर हम उनको हेल्प करेंगे वर्ल्ड वॉर में तो वो इन टर्न हमारी हेल्प करेंगे, जो कि सक्सेसफुल नहीं हुआ था। इस पे मैं आऊंगी, ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर का कंसर्न है। फिलहाल आप ये समझ लो एक छोटा सा पैकेज था, एक छोटा सा डील था बिटवीन द ब्रिटिशर्स एंड द इंडिया, जिसकी वजह से हम इंडिया में पार्टिसिपेंट थे। ठीक है, सॉरी, हम वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेंट थे। तो यहाँ से एक ह्यूज डिफेंस को बुलाया गया कि भाई डिफेंस पे खर्चा करना है, आर्मीज पे खर्चा करना है, सोल्जर्स पे खर्चा करना है। तो खर्चा हम कहाँ से करेंगे? डेफिनेटली कोई भी कंट्री जब वॉर के लिए तैयार होती है तो वो बहुत सारा फाइनेंशियल और अपना जो उसका एक सोशल स्ट्रक्चर है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, सब कुछ दांव पे लगाती है। तो वॉर लोन्स लिए गए उसके लिए, और साथ में जनता के टैक्सेस बढ़ाए गए। ये जो सॉल्यूशन था ना, ये बहुत कॉमन है। एग्जाम में कभी भी आपसे पूछ लें कि भाई वॉर के एक्सपेंसेस एक गवर्नमेंट कैसे मीट कर सकती है, तो गवर्नमेंट कोई भी एक्सपेंस अपनी जेब से तो नहीं मीट करेगी, उसके पास एक ही जरिया होता है, दैट इज पब्लिक। और पब्लिक से वो कैसे एक्सपेंसेस मीट कर सकती है? ओनली थ्रू टैक्सेस। तो भाई यहाँ पर भी उन्होंने टैक्स बढ़ाना शुरू कर दिया। अब टैक्स में कौन सा टैक्स बढ़ाए? तो टैक्स में बढ़ा है कस्टम ड्यूटी एंड इनकम टैक्स। दोनों चीजें आप जानते हैं, ठीक है, परिचित है। कस्टम ड्यूटी में जो बच्चे भूल गए हैं या पहली बार कनेक्ट हुए हैं उन्हें बता देती हूँ। कस्टम ड्यूटी होती है वो ड्यूटीज जो हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे लगाते हैं, आने जाने पे लगाते हैं, ठीक है। और इनकम टैक्सेस से तो आप बेहतर आज जानते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम 1930 से 1918 की सिचुएशन पर। बच्चों यहाँ ईयर पे कॉन्सेंट्रेशन जरूर रखेंगे। मैं
रोज एक काम करती हूँ आपके लिए कि हम क्या क्या ईयर स्टडी कर रहे हैं, उसका एक हम लोग छोटा सा टेबल बनाते चलेंगे कि ईयर्स ऑफ द डे, ठीक है, कि आज हमने कौन कौन से ईयर्स पढ़ लिए हैं। नंबर 1 ईयर हम अब पढ़ने जा रहे हैं 13 से 18 का, ठीक है, 13 से शुरू कर रहे हैं हम 18 तक, दोनों 18 लग रहे हैं, सॉरी 13 to 18, ठीक है। मैं बोल भी रही हूँ, उसको बोर्ड नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, मेरी आवाज को कनेक्ट करो एंड ट्राई टू राइट डाउन सेम इन योर नोटबुक। दिस लीड एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर द कॉमन पीपल। जाहिर सी बात है, जब सारा खर्चा जो है वॉर पर हो रहा है तो कॉमन पीपल की सिचुएशन खराब हो जाएगी। अब खराब होने की सिचुएशन की वजह कुछ और भी है, और वो वजह क्या है, दैट फोर्स्ड रिक्रूटमेंट फ्रॉम रूरल एरियाज फॉर सोल्जर्स वर डन। उस वक्त जबरदस्ती, यू सी दिस फोर्स्ड रिक्रूटमेंट, हमारा वॉर नहीं है, वी डोंट हैव एनीथिंग टू डू विद द वॉर। हम क्यों अपनी आर्मी या कोई भी बंदा क्यों देशभक्ति के लिए वो जरूर पार्टिसिपेट करता है। अभी चाइना का जो सिचुएशन बन रहा है इंडिया के साथ आप सब जानते हैं, तो अब हम वॉर के लिए तैयार हैं बिकॉज ऑफ द पैट्रियोटिक फीलिंग, बिकॉज इट कम्स टू इंडिया। बट जब वो इंडिया पे था ही नहीं, व्हेन इट इज समथिंग एल्स, ठीक है, जब हमारा कोई पार्टिसिपेशन नहीं है तो हम क्यों हमारे लोग इंटरेस्टेड होंगे। लेकिन जबरदस्ती रूरल एरियाज से सोल्जर्स को बुलाया जा रहा था, मंगाया जा रहा था टू पार्टिसिपेट इन वॉर। तो आप समझो कि क्या मेंटल प्रेशर यहाँ क्रिएट हो रहा है उनके दिमाग पर, ठीक है। अब उसके बाद 13 से 18 लोग परेशान होने लगे, शुरू हो गया परेशान होना, और 18 से 21 के बीच यानी कि 3 साल के बीच क्रॉप फेल हो गया पूरा, ठीक है, सीजन खराब हो गया, क्रॉप फेल हो गया। अब आ गई है खाने पीने की मंथली, दैट मीन्स अब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी 1918 से टिल 21। अब स्टारवेशन का पीरियड आने वाला है क्योंकि क्रॉप फेलियर हो गया है, लेकिन डिमांड उतनी की उतनी है, इनफैक्ट ज्यादा ही होगी क्योंकि वॉर पे हम लोगों को जो एक्सपेंसेस हैं सॉरी खाने पीने के वो मीट करने हैं, ठीक है। तो वो क्रॉप फेल हो गया, क्रॉप फेल होने की वजह से फूड शॉर्टेज हो गई, जाहिर सी बात है। अब यहाँ पे एक चीज और थी एंड दैट वाज इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। जैसे अभी एपिडेमिक चल रहा है ना, पैंडेमिक, कोविड-19, ऐसे ही उस वक्त इन्फ्लुएंजा फैला हुआ था। तो अब समझने की कोशिश करिए, मेरे एक फैमिली, आप अपनी फैमिली अज्यूम कर लीजिए, जबरदस्ती आपके यहाँ से मेंबर ले जाए गए, मेल मेंबर्स, की वॉर में जाओ, ठीक है, उस पर आपको कोई जोर नहीं था, चले गए। अब खाने का नहीं है, खाने के लिए फूड नहीं है, वेयर टू गो, साथ में इन्फ्लुएंजा फैला हुआ है, अगर आप गए भी तो आप बीमारी से ग्रस्त हो जाएंगे, बिल्कुल आज की कंडीशन है, ठीक है। बस वॉर नहीं हो रहा आज, वो भी हम चाइना से, ठीक है, बहुत जल्द करने वाले। तो 12 to 13 मिलियन ऑफ पीपल पैरिश्ड, कंडीशन ये थी बच्चों, ये 21 की कंडीशन बता रही हूँ मैं आपको, ये कंडीशन थी इन 21 दैट 12 से 13 मिलियन लोग भूख से पैरिश कर रहे थे, मतलब परेशान हो रहे थे, स्टार्व हो रहे थे, फेमीन भूख के मारे मर रहे थे। और ये जो महामारी फैली हुई थी, दिस वाज फेमीन, तो इसकी वजह से लोग मर गए थे। दिस वाज अ कंडीशन जो कि वर्ल्ड वॉर 1 ने जबरदस्ती हमारे ऊपर क्रिएट करी, और हमारी ऑलरेडी हालत खराब थी, बिल्कुल खस्ता कर दी। अब तो समझ लो कि कोई चारा नहीं, ठीक है। लोगों को उम्मीद थी कि वर्ल्ड वॉर 1 जब खत्म हो जाएगा तो हमारी सिचुएशन बेहतर हो जाएंगी, ये जो सब परेशानियां चल रही हैं कि लोगों को जबरदस्ती ले जाया जा रहा है, ये बंद हो जाएगा, फिर फूड अपना ठीक हो जाएगा, भाई प्रॉपर फूड की सप्लाई होने लगेगी क्योंकि वॉर सप्लाई बंद हो जाएगी। और तीसरी चीज, इन्फ्लुएंजा शायद कंट्रोल में आ जाए, तब तक थोड़े समय के साथ बंद हो जाए। तो ये लोगों को उम्मीद थी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वॉर खत्म होने के बाद लोगों की होप्स और भी ज्यादा डिस्ट्रेस्ड हो गई हैं, होने वाली हैं, जो कि है नेक्स्ट लेक्चर का कंसर्न। नेक्स्ट लेक्चर में बने रहिएगा। नेशनलिज्म इन इंडिया बोर्ड एग्जाम का सबसे जरूरी चैप्टर है। कोई भी चैप्टर ऊपर नीचे चॉइस में आते हैं सारे चैप्टर बोर्ड्स में, लेकिन ये वो चैप्टर है जो कंपलसरी है, जो कंपलसरीली आता है और बहुत बढ़िया वेटेज में आता है, छोटे मोटे वेटेज में नहीं आता। 1 मार्क का क्वेश्चन हो, 3 का हो या 5 का हो, सारे मार्क में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो स्टे ट्यून्ड, मैं हर पॉसिबल तरीके से चैप्टर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी ताकि आपको समझ में आ जाए। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत आसान है, 8th 9th सब में इस तरीके की कहानियां पढ़कर आए हो, तो अब तो सिर्फ रिहर्सल है। ओके, सो स्टे हेल्दी, स्टे एक्टिव, बाय बाय।